गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ। फिर आज नक्षत्रों की जो प्रक्रिया चल रही है, अभी तक हम लोग दो वीडियो में, पहले वीडियो में 9 नक्षत्र के बारे में, दूसरे वीडियो में 9 नक्षत्र के बारे में जाने, यानी कि कुल मिलाकर 18 नक्षत्र, और बाकी के 9 नक्षत्र हम लोग यहाँ पर समझते हैं और उससे संबंधित कुछ संज्ञाएं और समझ लेंगे। तो ये इसका पहला नक्षत्र जो है, ये तीसरे क्रम का पहला नक्षत्र मूल, जिसकी नाड़ी आदि योनि श्वान, गण राक्षस, आराध्य वृक्षराल, दान की वस्तु लौह, देवता निरति, मुख अधो, दृष्टि सुलोचन, स्वामी केतु, तत्व जल और संज्ञा तीसर की कही गई है। इस नक्षत्र का पीड़ा दिवस पहले चरण का 9 दिन, दूसरे का 15, दूसरे चरण का 15, तीसरे का माफ़ करना, पहले चरण का 9 दिन, दूसरे चरण का 5 दिन, तीसरे चरण का 15 दिन और चौथे चरण का भी 5 दिन कहा गया है। इस मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका के नाम का पहला अक्षर ए, दूसरा यो, तीसरे चरण में भा और चौथे चरण में भी से प्रारंभ होगा। और उसके चरण स्वामी होंगे पहले चरण के मंगल, दूसरे के शुक्र, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्रमा। नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण की 3 डिग्री 20 मिनट पर, दूसरे चरण की 6 डिग्री 40 मिनट पर, तीसरे चरण की 10 डिग्री पर और चौथे चरण की 13 डिग्री 20 मिनट पर। और नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण का मेष पर, दूसरे का वृश्चिक पर, वृषभ पर, तीसरे का मिथुन और चौथी कन्या। इस नक्षत्र में मूल नक्षत्र के चारों चरण जो है धनु राशि में आएंगे, जिसके स्वामी गुरु ग्रह कहे गए हैं। वर्ण इसका क्षत्रिय का और वश्य मानव का तथा तत्व धनु राशि का अग्नि का होगा। दूसरा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, नाड़ी मध्य, योनि वानर, गण मनुष्य, आराध्य वृक्ष वेत, दान की वस्तु कंबल, देवता उड़क, मुख अधो, दृष्टि अंध, स्वामी शुक्र, तत्व जल तथा संज्ञा तीसर की कही गई है। इस नक्षत्र में प्रारंभ होने वाला रोग पहले चरण में उसी दिन समाप्त, दूसरे चरण में 9 दिन, तीसरे चरण में 7 दिन और चौथे चरण में भी 7 दिन कहा गया है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका के नाम का पहला अक्षर पहले चरण का भू, दूसरे का धा, तीसरे का फा और चौथे चरण का ढा पे समाप्त होगा, प्रारंभ होगा। चरण स्वामी पहले चरण के रवि, दूसरे के बुध, तीसरे के शुक्र और चौथे के मंगल ग्रह होंगे। नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण की 16 डिग्री 40 मिनट पर, दूसरे चरण की 20 डिग्री पर, तीसरे चरण की 23 डिग्री 20 मिनट पर और चौथे चरण की 26 डिग्री पर समाप्त होगी। नवांश राशि प्रारंभ होगी पहले चरण की सिंह राशि, दूसरे चरण की कन्या राशि, तीसरे की तुला और चौथे की वृश्चिक राशि पर समाप्त होगी। इस पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका का चारों चरण धनु राशि में, जिसके स्वामी गुरु और वर्ण जो है क्षत्रिय का, वश्य मानव तथा तत्व उसका अग्नि का कहा गया है। तीसरा नक्षत्र लेते हैं उत्तराषाढ़ा, जिसके नाड़ी अंत्य, योनि नेवला, गण मनुष्य, आराध्य वृक्ष फलस, दान की वस्तु महिषी,
देवता जो है विश्वदेव, मुख ऊर्ध्व, दृष्टि मंद, स्वामी जो है रवि और तत्व जो है पृथ्वी का, तथा संज्ञा ध्रुव की कही गई है। इस नक्षत्र में यदि पीड़ा होती है तो पहले चरण में 31 दिन, दूसरे में 15 दिन, तीसरे में 4 दिन और चौथे चरण में 15 दिन तक पीड़ा दिवस रहेगा। इस नक्षत्र में यदि कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो उनके नाम के पहला अक्षर आएगा भे पे, दूसरा भो पे, तीसरा जा पे और चौथे चरण का जी पे। तथा चरण स्वामी पहले चरण के गुरु, दूसरे के शनि, तीसरे के शनि और चौथे चरण के भी गुरु कहे गए हैं। और इस नक्षत्र में नवांश राशि जो है समाप्त होगी पहले चरण की 30 डिग्री पर, दूसरे का 3 डिग्री 20 मिनट, तीसरे का 6 डिग्री 40 मिनट और चौथे का 10 डिग्री पर। और नवांश राशि जो है पहले चरण की धन, दूसरे की मकर, तीसरे के कुंभ और चौथे की मीन राशि। और इसी प्रकार इसका एक चरण जो है उत्तराषाढ़ का धनु में जाएगा, बाकी 3 चरण जो है मकर राशि में आ जाएंगे, जिसके एक चरण के स्वामी गुरु तथा 3 चरण के स्वामी शनि। वर्ण जो है एक चरण के क्षत्रिय और 2 चरण के वैश्य। वत्स्य जो है एक चरण के मानव और 3 चरण के जलचर। तत्व जो है एक चरण की अग्नि और 3 चरण की पृथ्वी होगी। इसी प्रकार आगे चलते हैं। श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र की नाड़ी अंत्य, योनि बानर, गणदेव, आराध्य वृक्ष रुई, दान की वस्तु भोजन, देवता विष्णु, मुख ऊर्ध्व, दृष्टि सुलोचन। स्वामी जो है इस नक्षत्र के चंद्रदेव और तत्व जो है पृथ्वी। संज्ञा जो है चर की कही गई है। तथा श्रवण नक्षत्र में यदि कोई पीड़ा होती है तो पहले चरण की 10 दिन, दूसरे की 20 दिन, तीसरे की 4 दिन और चौथे की 21 दिन पर समाप्ति होगी। इस चरण में, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका के नाम का पहला अक्षर पहले चरण का खी, दूसरे का खो, तीसरे का खे और चौथे का खा होगा। चरण स्वामी जो है पहले चरण के मंगल, दूसरे के शुक्र, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्रमा। नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण की 13 डिग्री 20 मिनट पर, दूसरे की 16 डिग्री 40 मिनट पर, तीसरे की 20 डिग्री पर और चौथे की 23 डिग्री 20 मिनट पर। नवांश राशि जो है समाप्त होगी पहले चरण की मेष राशि, दूसरे की वृष, तीसरे की मिथुन और चौथे की कर्क। इस श्रवण नक्षत्र का चारों चरण जो है मकर राशि के अंतर्गत आएगा और जिसके जो है स्वामी शनिदेव कहे गए हैं। वर्ण जो है वैश्य तथा वत्स्य जो है जलचर और तत्व जो है पृथ्वी का कहा गया है। इसके आगे चलते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र 5वां नक्षत्र है इस क्रम का, जिसकी नाड़ी मध्य, योनि सिंह, गण राक्षस, आराध्य वृक्ष शमी, दान की वस्तु सोना अथवा रुपया, देवता जो है इसके वसु कहे गए हैं। मुख इसका जो है ऊर्ध्व है और दृष्टि इसकी अंध है तथा इस नक्षत्र के स्वामी धनिष्ठा के मंगल कहे गए हैं और तत्व इसकी पृथ्वी की है। संज्ञा इसकी जो है चर की कही गई है। और इस नक्षत्र के पहले चरण में यदि पीड़ा होती है तो 12 दिन बाद, दूसरे चरण में 20 दिन, तीसरे में 10 दिन और चौथे चरण में दूसरे दिन जो है आराम मिलता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका के नाम का पहला अक्षर गा, दूसरे चरण का गी, तीसरे का गो और चौथे का गे से प्रारंभ होगा। तथा इस
नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी रवि, दूसरे के बुध, तीसरे के शुक्र और चौथे के मंगल होंगे। नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण की 26 डिग्री 40 मिनट पर, दूसरे की 30 डिग्री पर, तीसरे की 3 डिग्री 20 मिनट पर, चौथे की 6 डिग्री 40 मिनट पर तथा नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण की नवांश राशि होगी सिंह, दूसरे चरण की कन्या, तीसरे की तुला और चौथे की वृश्चिक। इस धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण की राशि मकर, जिसके स्वामी शनि और वर्ण वैश्य और वश्य इसका जो है जलचर तथा तत्व जो है अग्नि कही गई है। बाकी 2 चरण जो है कुंभ राशि में जाएंगे। आगे चलते हैं। 6वां नक्षत्र शतभिखा, जिसकी नाड़ी आदि योनि यस्व, गणराक्षस, आराध्य वृक्ष कलम्ब, दान की वस्तु शक्कर, देवता वरुण, मुख जो है ऊर्ध्व और दृष्टि इसकी मंद है। स्वामी इसके जो है राहु है तथा तत्व इसका जल का है एवं संज्ञा जो है चर की कही गई है। शतभिखा नक्षत्र के पहले चरण में जो रोग होता है तो 11 दिन बाद, दूसरे चरण का उसी दिन और तीसरे चरण का 12 दिन तथा चौथे चरण का 8वें दिन में समाप्त हो जाता है। और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका के नाम का पहला अक्षर जो है गो, पहले चरण का, दूसरे चरण का सा, तीसरे चरण का सी और चौथे चरण का सु से प्रारंभ होगा। तथा चरण स्वामी जो है पहले चरण के गुरु, दूसरे के शनि, तीसरे के शनि और चौथे के भी गुरु होंगे। और नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण की 10 डिग्री पर, दूसरे की 20 डिग्री 13 डिग्री 20 मिनट पर और तीसरे की 16 डिग्री 40 मिनट पर तथा चौथे की 20 डिग्री पर समाप्त होगी। और नवांश राशि जो है समाप्त होगी पहले चरण की धनु राशि पर, दूसरे की मकर, तीसरे की कुंभ और चौथे की मीन राशि पर। इस शतभिखा नक्षत्र के चारों चरण जो है कुंभ राशि में जाएंगे, जिसके देवता जो है शनिदेव कहे गए हैं और वर्ण जो है शूद्र का तथा वश्य जो है मानव का एवं तत्व जो है वायु का कहा गया है। इसके आगे चलते हैं। 7वां नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, जिसकी नाड़ी आदि योनि सिंह, गण मनुष्य, आराध्य वृक्ष आम, दान की वस्तु सोना, देवता जो है अजय चरण और मुख जो है अधो तथा दृष्टि इसकी चिबिट है। और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी जो है गुरु ग्रह कहे गए हैं तथा तत्व इसकी अग्नि की है और संज्ञा जो है उग्र का कहा गया है। इस नक्षत्र के अंतर्गत यदि किसी भी जातक या जातिका को पीड़ा होती है पहले चरण में तो 7 दिन बाद, दूसरे में 10 दिन, तीसरे में 39 दिन और चौथे में 29 दिन बाद जो है शांति मिलती है। और इस नक्षत्र में यदि कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो उनके नाम के पहला अक्षर पहले चरण का से, दूसरे का सो और तीसरे का रा तथा चौथे का री नाम से प्रारंभ होगा। जिसके चरण स्वामी होंगे पहले चरण के मंगल, दूसरे के शुक्र, तीसरे के बुध और चौथे के चंद्रमा। इसकी जो है नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण की 13 डिग्री 20 मिनट पर, दूसरे की 26 डिग्री 40 मिनट पर, तीसरे की 30 डिग्री पर और चौथे की 3 डिग्री 20 मिनट पर। इसके आगे जो है नवांश राशि जो है समाप्त होगी पहले चरण की मेष पर,
दूसरे की वृषभ पर, तीसरे की मिथुन पर और चौथे की कर्क पर। इस नक्षत्र का जो है 1 2 3 चरण जो है कुंभ में गया, बाकी एक चरण चल मीन राशि में। कुंभ राशि के स्वामी शनि और मीन राशि के स्वामी गुरु। वर्ण जो है कुंभ राशि का शूद्र और मीन राशि का विप्र। वत्स्य जो है कुंभ राशि का मानव और मीन राशि का जलचर। तथा तत्व जो है कुंभ राशि का वायु एवं मीन राशि का जल होगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। उत्तरा भाद्रपद, जिसकी नाड़ी मध्य योनि गो यानी गौ, गण जो है मनुष्य और आराध्य वृक्ष कडुलिंब, दान की वस्तु रोली और इसके उत्तरा भाद्रपद के देवता अहिर्बुधन्य तथा मुख जो है ऊर्ध्व और दृष्टि सुलोचन। स्वामी जो है इसके शनि ग्रह कहे गए हैं तथा तत्व जो है इसकी अग्नि की है और संज्ञा जो है ध्रुव की प्राप्त हुई है। और इस नक्षत्र में के पहले चरण में यदि पीड़ा होती है तो 7 दिन, दूसरे में 24, तीसरे में 4 और चौथे चरण में 22वें दिन जो है ना उसकी शांति होती है। तथा इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक या जातिका के नाम का पहला अक्षर जो है रे, दूसरे चरण का झा, तीसरे का चरण का ज्ञा और तीसरे का या तथा चौथे चरण का रा नाम से, रा अक्षर से नाम प्रारंभ होगा। तथा चरण स्वामी जो है पहले चरण के बुध, दूसरे चरण के शुक्र, तीसरे के पहले चरण के रवि, दूसरे के बुध, तीसरे के शुक्र और चौथे के मंगल कहे गए हैं। नवांश समाप्त होगा पहले चरण का 6 डिग्री 40 मिनट, दूसरे का 10 डिग्री, तीसरे का 13 डिग्री 20 मिनट और चौथे का 16 डिग्री 40 मिनट। नवांश राशि जो है समाप्त होगी पहले चरण की सिंह, दूसरे की कन्या, तीसरे की तुला और चौथे की वृश्चिक। इस नक्षत्र के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की चारों चरण जो है मीन राशि और जिसके गुरु जो है जिसके स्वामी गुरु कहे गए हैं और वर्ण जो है विप्र तथा वत्स्य जलचर एवं तत्व जो है जल का होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। रेवती नक्षत्र, रेवती नक्षत्र की नाड़ी जो है अंत्य योनि गज, गण देव, आराध्य वृक्ष मोह, दान की वस्तु महा, देवता पोखा, मुख जो है तिर्यक और दृष्टि इसकी अंध तथा इसके स्वामी बुद्ध एवं तत्व जो है इसका अग्नि का है और संज्ञा इसको मृदु की कही जाएगी रेवती नक्षत्र का। और इस नक्षत्र में यदि पीड़ा होती है तो पहले चरण का जो है जा, दूसरे का 18, तीसरे का 26 और चौथे का 60 दिन बाद पीड़ा जो है शांति होती है। और इस नक्षत्र में यदि कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो उनके नाम का पहला अक्षर पहले चरण का दे, दूसरे का रो, तीसरे का चात और चौथे का ची से प्रारंभ होगा। और जिसके चरण स्वामी होंगे पहले चरण के गुरु, दूसरे के शनि, तीसरे के शनि और चौथे के भी गुरु कहे जाएंगे। और नवांश राशि समाप्त होगी पहले चरण की 20 डिग्री पर, दूसरे का 20 डिग्री 40 मिनट, तीसरे का 26 डिग्री 40 मिनट, चौथे का जो है 30 डिग्री पर। और नवांश राशि जो है समाप्त होगी पहले चरण की धनु राशि पर, दूसरे की मकर, तीसरे चरण की कुंभ और चौथे की
मीन राशि पर। ये रेवती नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में जाएंगे, जिसके स्वामी गुरु कहे गए हैं, और वर्ण विप्र का तथा वत्स्य जो है जलचर का, एवं तत्व जो है जल का कहा गया है। इसी प्रकार जो है ये 27 नक्षत्र यहाँ पे पूरा होता है, जिसे हम लोग 9 9 और 9 के क्रम में समझे। यहाँ पर इतना समझ लेते हैं हम लोग कि जैसे मूल नक्षत्र के देवता निरति कहे गए हैं और इसके स्वामी जो है केतु कहे गए हैं, तो इसका पहला और ये मघा और अश्वनी, मतलब पहला अश्वनी पहले क्रम का जो 9 नक्षत्र हैं, दूसरे क्रम के जो 9 नक्षत्र हैं और तीसरे क्रम के जो 9 नक्षत्र हैं, इन तीनों का पहला पहला मूल, अश्वनी और मघा। इसके देवता कौन कहे गए हैं? केतु। इसके स्वामी जो है केतु कहे गए हैं और देवता कहे गए हैं इसके निरति। इसी प्रकार पहले का अंतिम यानी आश्लेखा जो 9 क्रम था 9 नक्षत्र का, और दूसरे के अंतिम जो है क्रम 9वां ज्येष्ठा, और तीसरे का ये रेवती। मतलब ये 6 नक्षत्र जो है इनको मूल की संज्ञा प्राप्त हुई है। इसमें यदि कोई जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो उसकी अरिष्ट के लिए शांति पूजा कराई जाती है। इसके अंतर्गत 6 नक्षत्र आते हैं, उसके बारे में अलग से एक वीडियो हम लोग देखेंगे, जिसमें मूल नक्षत्र के ही बारे में बताया जाएगा। और यहाँ पे दूसरी बात है, अंतिम तीसरे क्रम का जो है अंतिम 5 नक्षत्र, 1 2 3 4 5, मतलब धनिष्ठा से लेके रेवती तक। धनिष्ठा के 2 चरण, बाकी 4 4 4 4। धनिष्ठा के 2, शतभिखा के 4, पूर्वा भाद्रपद के 4, उत्तरा भाद्रपद के 4 और रेवती के 4 चरण। इसको हम लोग पंचक के नाम से जानते हैं, जिसमें 5 कार्य करने योग्य नहीं है। पंचक जब लगा होता है तो वो 5 कार्य के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। इसी क्रम में यहाँ ये 27 नक्षत्र के अलावा एक नक्षत्र और है, जिसे हम लोग जो है शतभिखा के नाम से जानते हैं। वो उत्तराषाढ़ा का 15 डिग्री, और उत्तराषाढ़ा के बाद श्रवण नक्षत्र आता है। श्रवण का 4, यानी इसको हम लोग इसी में से लिया गया है। उत्तराषाढ़ा से 15 अर्थात एक चरण, और श्रवण से जो है उससे कम, मतलब वो वहाँ पे उतना कम हो जाता है, जिसे हम लोग अभिजीत बोलते हैं। माफ करना, अभिजीत बोलते हैं। अभिजीत। इसमें कोई भी तत्काल में यदि कोई मुहूर्त न मिलता हो तो हम लोग तत्काल में इसमें शादी विवाह छोड़ के अन्य मुहूर्त जो है कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में या अभिजीत नक्षत्र में ये उत्तराषाढ़ा और श्रवण के मध्य में जो है आता है। यहाँ पे हम लोग पंचक,
अभिजीत और मूल नक्षत्र के बारे में जाने। और ये जो नक्षत्र बताए गए हैं, इस नक्षत्र में यदि कोई भी जातक या जातिका जन्म लेते हैं तो दशा, महादशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा आदि जो है, उस दशा में कभी शुभता प्राप्त होती है तो कभी अशुभता। उसके निवारण हेतु जो है, जो दान की वस्तु कही गई है वो दान करना चाहिए, तथा जो देवता कहे गए हैं उन देवता को जो है प्रसन्न करने के लिए उनसे संबंधित पूजा पाठ अथवा मंत्र आदि का अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे जीवन में मनुष्य को सुख और शांति प्राप्त होती है। मित्रों, ये चैनल, ये विषय कैसा लगा आप लोगों को, इसके बारे में आप लोग हमें अवश्य सूचित करें। हमारा चैनल यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर आप लोग से अगले वीडियो में मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु।